The story, all names, characters, and incidents portrayed in this production are fictitious. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. सबसे पहले धन्यवाद, आपने मेरे पॉडकास्ट को सुनने के लिए समय निकाला। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे कैफे में हमले के बाद पुलिस यश को गिरफ्तार कर लेती है। अब आगे फाइनली वो दिन आ ही गया जब हरमिंदर पाजी जेल में सामान डिलीवर करने जाने वाले थे। यश को ये बात 2 दिन पहले ही मालूम चली। यश ने पहले मना कर दिया, फिर जब पाजी ने समझाया तो मान गया। 2 बजे ये काम करना था, विदाउट एनी वायलेंस, छुपके से ये काम करना था। तीनों थोड़े नर्वस थे, पर ये काम आज ही करना था। सामान डिलीवर किया और यश को पता था जैसे ही ट्रक सामान निकालेगा चुपके से उस ट्रक में बैठ जाना है। यश ऐसा ही करने वाला होता है, मगर उसको फिर लगता है कि नहीं यार, ऐसे नहीं करना है, इससे मुसीबत और बढ़ेगी। यश फिर नहीं जाता है और इस बात से हरमिंदर पाजी गुस्सा हो जाते हैं। अगले दिन पाजी यश से मिलने आते। इस बार कॉल मीटिंग थी। यश को मालूम था कि पाजी बहुत गुस्सा है। यश चुपचाप से था। पाजी घुसते हैं और आते ही यश को एक तेज थप्पड़ मारते। यश थोड़ा डर जाता है। एहसन मियां उनको रोकते। पाजी बहुत उदास थे और फूट फूट कर रोने लगे। कहते, पुत्र, ये तुझे मार देंगे। यश चुपचाप सुनता और वापस अपने सेल लौट जाता। जेल का खाना बहुत ही एवरेज सा होता, कभी सिर्फ बन या कभी बन के साथ मिल्क। यश को अलग से सेल में रखा था, अकेले, जहां पर एक बेड और एक स्टडी टेबल था। जेल में लाइब्रेरी भी थी, पर वहां सारी किताबें बोरिंग थी। दिन बीत रहे थे और यश की उम्मीद भी टूट रही थी। समर भी धीरे धीरे याददाश्त खो रही थी। अगले दिन जैसे ही यश सोकर उठता है, जेलर ने यश को बुलाया। यश थोड़ा डर भी रहा था। यश को एक पब्लिक लॉयर अपॉइंट हुआ था। उस पब्लिक लॉयर का नाम था मैट। मैट ने यश से बात की और यश ने भी मैट को सब सच सच बताया। मैट भी इमोशनल हो गया, पर यश को कहा कि ये कोर्ट में प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा। परसों कोर्ट की हियरिंग थी। मैट के जाने के बाद एहसन जी यश से मिलने आते। यश पूछता तो एहसन जी बताते कि हरमिंदर पाजी हल्के नाराज है, पर फिक्र ना कर, वो हियरिंग पर आएंगे। हियरिंग का दिन आ गया। यश जैसे ही कोर्ट पहुंचता है, यश वॉज इन शॉक। हजारों की भीड़ यश से मिलने आई थी। सबके हाथों में पोस्टर और चारों तरफ नारे लग रहे थे। यश मैट से पूछता कि सर, ये क्या चल रहा और कैसे हुआ? तो मैट यश से कहता कि समवन इज वेटिंग फॉर यू। यश भी सोचता कि शायद हरमिंदर पाजी होंगे, पर असल में वो श्रेया थी। यस, याद है जब श्रेया ने यश की बातें रिकॉर्ड की थी, तो उसने वो अपने व्लॉग में डाली एंड इट बूम्ड ऑल ओवर इंडिया। सबने उसको सुना और देखा। यश की बातें सुनी एंड इट ऑल्सो केम इन न्यूज। पूरा देश यश के साथ था। एवरीबडी वांटेड यश टू यूनाइट विथ समर। चारों तरफ नारे लग रहे एंड हरमिंदर पाजी उनके बीच खड़े थे, एकदम प्राउड, आंखों में आंसू। कई न्यूज रिपोर्टर भी आए थे। सब यश से सवाल करने को तैयार थे। कुछ यश को सपोर्ट भी कर रहे थे और कुछ यश के अगेंस्ट भी थे। यश उनको बताता कि ही इज गुड एंड ऑल ही वांट्स इज देयर सपोर्ट एंड ही इज एस्टोनिश्ड टू गेट दिस मच सपोर्ट। श्रेया फिर यश से कहती कि कोई और भी यश से बात करना चाहता है। उसने थोड़ा सोचा कि अब कौन होगा। श्रेया अपने लैपटॉप पे कॉल लगाती और इट वाज हिज पेरेंट्स। उनको भी सारी बातें पता चल गई थी। यश वॉज वेरी मच इमोशनल और वो फूट फूट कर रोने लगा। वो थोड़ा नर्वस भी था। बात हुई और उसने उसके पेरेंट्स को मनाया। वो यूएस आने की जिद कर रहे थे, पर यश ने उनको समझाया कि कैसे उनका आना अभी यश को थोड़ा परेशान कर सकता है। बातें हो ही रही थी कि कोर्ट की हियरिंग का टाइम आ गया। सबकी नजर कोर्ट की हियरिंग पर थी एंड द फाइनल डिसीजन। यश भी नर्वस था,
पब्लिक प्रोसिक्यूटर चाहते थे कि यश को जेल होए, एंड ही वांटेड टू प्रूव हिम दैट ही इज अ स्पाई और अ टेरराइजर। डिफेंस दूसरी तरफ यश को बचाना चाहता था कि यश एक स्पाई नहीं है, और वो साबित करना चाह रहे थे। हियरिंग के शुरुआत में ही प्रोसिक्यूटर ने यश का फेक पासपोर्ट ज्यूरी एंड जज को दिखाया, जिससे केस में प्रोसिक्यूशन का पलड़ा भारी था। डिफेंस ने फिर हरमिंदर जी, एहसन और उस कैफे के लोगों को बुलाया जिन्होंने यश की तरफ से गवाही दी। क्रॉस क्वेश्चंस भी हुए। कैफे का सीसीटीवी डैमेज था, जिससे फुटेज नहीं निकल पाई। बाहर सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिनकी आवाज अंदर तक आ रही थी। मैक ने फिर अपना आखिरी विटनेस बुलाया, जिसने केस एकदम पलट दिया। वो बूढ़ी औरत जिसको गोली लगी थी, उसकी गवाही के बाद ये तो साबित हो गया कि यश ने फायरिंग्स नहीं की थी, ना ही वो कोई स्पाई था। लेकिन केस के एंड में कोर्ट यश के सामने दो ऑप्शंस देता है। पहला, या फिर वो देश छोड़ दे या फिर वो असाइलम ले ले। असाइलम लेने का मतलब ये है कि यश उसको उसके देश से खतरा है और वो यहां का सिटीजन बनकर रहेगा। कोर्ट एकदम शांत हो गया। बाहर खबर फैल गई थी, सब दुविधा में थे, लोग दुखी हो गए और अब और भी जोर से नारे लगाने लगे। सब देखना चाह रहे थे कि यश क्या चुनेगा। यश सोचता है और कहता है, योर ऑनर, मैं मानता हूं कि मैं गलत हूं और जो मैंने किया है वो मेरे को नहीं करना चाहिए था। कहते हैं कि ऊपर वाला अच्छे लोगों के साथ अच्छा करता है और उनके घर में देर है अंधेर नहीं। मैं यहाँ रहने या घूमने या कुछ कांड करने नहीं आया था। मेरी दोस्त मर रही है। उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं उससे मिलूं और उसको आखिरी बार देख सकूं, उससे मिल सकूं, इससे पहले कि वो मेरे को भूल जाए। मगर मेरी किस्मत में शायद ऐसा नहीं लिखा। कोई नहीं, मैं अपनी किस्मत को ही कोसूंगा, मगर मैं अपने देश को उल्टा सीधा नहीं बोल सकता। एंड आई लव माई कंट्री। मैं वापस जाऊंगा खाली हाथ, मगर मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाता और बाहर सब दुखी। जैसे ही यश कोर्ट से बाहर निकला, क्राउड बेकाबू हो गई। लोगों में जज्बा जाग गया। पूरा देश यश की ईमानदारी और अपने देश से प्यार करने के लिए यश के साथ हो गया। जैसे ही यश को पुलिस वैन में बैठानी ही जा रही थी, यश के पास एक स्मोक ग्रेनेड आता। चारों तरफ धुआं ही धुआं, और उस धुआं में एक हाथ यश की तरफ आ रहा और यश को अपनी तरफ खींच लेता और एक गाड़ी की पिछली सीट में यश को बैठा देता। गाड़ी चलने लगती और यश की धड़कनें भी तेज हो गई। तभी आवाज आती, ए डर मत पुत्र, मैं हूं। हरमिंदर पाजी, एहसन और श्रेया तीनों यश को समर से मिलाने के लिए ले जा रहे थे। अब यश इस सफर में अकेला नहीं था। उसने कईयों की दोस्ती और कईयों का सपोर्ट जीता है। रास्ता अभी भी दूर था और उम्मीद अभी भी कायम थी। दूसरी तरफ समर भी अपनी यादें खोती जा रही थी। कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो चुकी थी कि वो अपने घर, अपने स्कूल, अपने कुछ दोस्त और कुछ प्यारी यादें तक भूल चुकी थी। उसको तो इतना तक नहीं याद कि वो अभी कहाँ थी और उसको क्या हुआ था। डॉक्टर्स ने कह दिया कि 2-3 दिनों में वो अपनी सारी यादें खो देगी और उसके बाद पता नहीं कितने दिन बचेगी। यश अभी भी समर के बारे में ही सोच रहा था। सबसे अच्छी बात यह थी कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी अब यश को सपोर्ट कर रहे थे। यश इसी उम्मीद में था कि वो जल्द से जल्द समर से मिल सके। हरमिंदर पाजी, एहसन और श्रेया इस सफर में अब यश के साथ हैं एंड तीनों यही उम्मीद में हैं कि वो यश को अब उसकी मंजिल तक पहुंचा देंगे। क्यों कोई पास है दूर है, क्यों कोई जाने ना कोई यहाँ पे आ रहा पास या दूर।
तो गाइज आई होप आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगा हो। अभी तक सुन रहे हो तो आपको अच्छा ही लग रहा होगा। तो हैप्पी न्यू ईयर 2024 टू ऑल। और ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा मेरे लिए, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था जब मैं लिख रहा था। यश का जो डायलॉग था कोर्ट रूम वाला, दैट वाज वेरी क्रूशियल फॉर मी टू राइट। उसमें इमोशन डालना था। अगले एपिसोड से कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी एंड बहुत ही जल्द इसका अंत होने वाला है। और मैं इस कहानी को बहुत ही मिस करूँगा जब ये ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही प्यारी कहानी है मेरे लिए। तो बस इंतज़ार करते रहिए और सुनते रहिए कनेक्टेड थ्रू द इंटरनेट। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए धमाकेदार एपिसोड के साथ। बाय।